गुड आफ्टरनून सर, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मेरा इस वक्त रहेगा लॉन्ग साइड, वो भी बैंकिंग क्षेत्र से, और रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक का सेटअप मुझे पसंद है। एक ब्रेकआउट मिला हायर टाइम फ्रेम से, ट्रेड करा 403 पर। स्टॉप लगाएंगे 400 का, मतलब सिर्फ ₹3 का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। टारगेट 410 पॉसिबल है, और नेक्स्ट वीक के लिए हायर जोन देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है आज, तो गाभासर की पिक हो गई, खरीदारी की राय इन स्तरों पर भी। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। एलएनटी में हमने एक पुल बैक देखा था, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 एमआ पे कंसोलिडेट किया, सारे मूविंग एवरेजेस यहीं पे कंप्रेस थे, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ये गैप अप कैंडल के साथ 10, 20 और 50 एमआ क्रॉस किया, तो एक जगह अच्छी है जहां से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली एरिया पे, तो अच्छे जोन से रिकवर कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 3960, 3960 का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 4120 के। एलएनटी आपका 4013 पे बाय कॉल, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर है। एक बार एलएनटी का ओआई भी रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे, थोड़ा सा उसको भी जज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एलएनटी का ओआई रखिएगा प्लीज। एलएनटी का ओआई ठीक है, इट्स 0.42%। सुबह मैंने आपको क्या दिखाया था? बाजार खुलते साथ शॉर्ट कवरिंग, अब इसमें बाइंग हो रही है, यही मैं रखना चाह रहा था। दैट्स गुड। मानस, आपका ट्रेड? वीरेन जी, एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एबी कैपिटल ने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 348 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 367 तक के टारगेट पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 350 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 20 रुपए के टारगेट सेट। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल और ये पूरा स्पेस आज फोकस में, यहाँ पे मानस जी की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई। अरुण जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून पैनल। श्रेया जी, बीएससी को बाई करने की सलाह है। 4000 के वापस कॉल लेटर्स के जोन में बीएससी वापस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इस बार अगर ब्रेकआउट होता है तो 4090 तक स्टॉक जा सकता है, तो बीएससी को बाई करें। 3952 का स्टॉप लॉस लगाएं, 4090 तक के टारगेट्स। ओके, बीएससी पे आपका एक लॉन्ग कॉल 3995 पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा श्रीराम फाइनेंस पर। श्रीराम फाइनेंस ने एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है, टेकिंग सपोर्ट एट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये गया है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा 900 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1020। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर भी बना हुआ है, सोमिल जी को भी पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं इस मार्केट में। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इस वक्त का इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में तेजी चल रही है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। उसके कारण ये है कि फाइनेंशियल से तो नतीजे अच्छे थे, और जिस तरीके से बादल छटेंगे इन्फ्लेशन के जो सप्लाई डिसरप्शन के हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर ऑलरेडी इनटू प्राइस। सो एक तो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल है, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे रहे थे Q4 में। ऑलमोस्ट जितनी भी 2-4 बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, 20% से ऊपर का ग्रोथ की थी, और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काफी बड़ा ट्रैक्शन दिख रहा था। वहां पर आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह रहेगी। 20% से ऊपर का कैगर पिछले 3 साल से चला था, और मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है कि आने वाले समय में भी ये मेंटेन रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो इनको बेनिफिट मिल रहा है अफोर्डेबल सेगमेंट में, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। इंटरेस्ट में भी थोड़ी बेनिफिट मिल रही है। निम्स मोर और लेस स्टेबल रहेगा। आरओए इनका 4.5 से 4.6% के आसपास इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। एक साल के नजरिए से 600 का प्राइस टारगेट रहेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस में। इस पेज ठीक है, अगर आप देखें कॉल्स पूरी हो गई हैं। मैं